हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हमने बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी और जो हमने लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इसका कह सकते हैं 1/4 से भी ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, आज थोड़ा सा इसका पार्ट करेंगे और फिर कल तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें जल्दबाजी ना करते हुए हम इन्हें अच्छे से जानेंगे, ताकि एक बार क्लैरिटी आ गई तो फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, इसमें एक हेडिंग है जो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, जानते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्सेस या सिनेप्सेस। ठीक है, जंक्शन आप जानते हैं, जैसे रेलवे जंक्शन होता है। ठीक है, वैसे इन सिस्टम्स में भी होता है, नर्वस सिस्टम्स में भी होता है। जैसे एक कह रहे हैं कि एक नर्व इम्पल्स, यानी कोई इम्पल्स ट्रांसमिट करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, एक जंक्शन बनाती है जहाँ मिल रहे होते हैं, उसी को साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी वो जो एक न्यूरॉन कहीं एंड हो रहा होगा, कोई शुरुआत कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो जुड़ाव है, जो वहाँ मिल रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? सिनेप्स बोल देते हैं। और विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कभी सेपरेट करता है, कभी नहीं करता है, और इसी को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस एंड केमिकल सिनेप्सेस। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल आप सभी को पता है कि हमारे अंदर एक तरह से करंट फ्लो करता है ना, तो वही चीज़ें हैं। और केमिकल प्रोसेसेस भी चलते ही रहते हैं बहुत सारे। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही होता है बहुत पास होना, बहुत ही इंटीमेट तरीके से होना। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिक करंट, वही जो मैंने बताया, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सेस। अब ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, इन्हीं सिनेप्सेस के थ्रू ही होता है, जहाँ पर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वो पूरा बना देते हैं। और कभी कभी एक गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कभी गैप होता है, कभी नहीं होता है, तो उसी को, जब गैप होता है तो उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, transmission of impulse across the electrical synapses is very similar to the impulse conduction along a single axon. एक्सॉन हमें पता है न्यूरॉन का ही पार्ट होता है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। अब देखिए, ये तो सबको पता है, सिग्नल्स जल्दी पहुंचते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वो फास्टर होगा ना, और किससे फास्ट होगा? केमिकल सिनेप्स से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन अवर सिस्टम, बहुत रेयर होते हैं। एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फील्ड कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, okay, fine. Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. अब देखिए आप, न्यूरोट्रांसमीटर्स ना, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब आपको पता होगा, जितना भी डिप्रेशन है या जितनी भी मेंटल इलनेस जो भी एक कोई पर्सन सफ़र करता है, उनमें इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? इनमें अगर कमी या बहुत अधिकता आ जाती है तो क्या होता है? कुछ ना कुछ बीमारियां, मेंटल इलनेस लग जाती है। ठीक है, सबको पता है। ओके, द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरे हुए होते हैं एक्सॉन के टर्मिनल्स। टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट ना, कंटेन वेसिकल्स है ना, filled with these neurotransmitters. When an impulse yani action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. समझ गए? The released neurotransmitters bind to their specific receptors. अब देखिए, receptors भी present ही हैं, अगर ना हो तो हम महसूस ही कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए, हम कम्युनिकेट भी करते हैं, तो ये प्रोसेस इतना क्विकली होता है कि हमें पता ही नहीं चलता।
लेकिन जब इसे पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि एक एक चीज़ कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई टच करता है तो आपको कुछ फील होता है ना, तो ये रिसेप्टर्स की वजह से ही होता है ना। This binding opens ion channels along the entry of ions, which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. अब देखिए इनहिबिटरी का मतलब होता है रोक के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कि भाई हो जाए। ठीक है, अब देखिए आ जाइए सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सबको पता है सारा कमांड और कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है, इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी जो इच्छा से हो रहे हैं हमारी, जैसे कि बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में जैसे लंग्स हैं ना, हार्ट हैं, किडनीज, ये तो सारे प्रोसेस अपने आप ही कर रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। डाइजेशन हमने पढ़ा था कि वो सब इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, इसको हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते हैं। जैसे भूख लगती है तो थोड़ी देर रोक सकते हैं ना खुद को, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे जैसे रिदम्स ऑफ द बॉडी ना, activities of several endocrine glands and human behavior. It is also the site for processing of the vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. अब देखिए कई लोग कहेंगे कि जो विजन है वो सिर्फ आंखों से होता है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ब्रेन, आप सभी को पता है, जो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो होती क्या? इन्वर्टेड होती है। तो ब्रेन प्रोसेस करता है तब वो जो हमें अपराइट दिखता है ना, नहीं तो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर उल्टा ही दिखेगा, सीधा नहीं दिखेगा। तो कई लोगों को इस तरह की दिक्कतें होती जो बहुत सारी मेंटल इलनेस से जब गुजरते हैं, तो कई भ्रम हो जाते हैं, कई उनको लोग कुछ और दिखने लगते हैं, तो ये सब कारण होते हैं उसके लिए। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ठीक है, स्कल से प्रोटेक्टेड है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ठीक है, अब देखिए आपने नाम सुना होगा बीमारी का, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो वो यही यहाँ पे ही सूजन हो जाती है तो उसी को बोल देते हैं ना। A very thin middle layer called arachnoid and an inner layer which is in contact with the brain tissue called pia meter या pia meter, जो पाया जो भी पढ़ लीजिए। The brain can be divided into 3 major parts। कौन सा? फोर ब्रेन यानी आगे का, मिड ब्रेन यानी बीच का, और हाइंड ब्रेन जो है पीछे का। तो 3 में मेन डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फोर ब्रेन पढ़ लेते हैं। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, अगर फिगर में गूगल में जाके चेक करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सेरेब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ज़्यादातर जो पार्ट है ब्रेन का वो सेरेब्रम ही कवर करता है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू 2 हाफ्स। अब देखिए इसके लिए आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्लियर होना चाहिए ना, तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर देता है, विच आर टर्म्ड द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आपने समझा ही होगा, जो जिनका राइट एक्टिव होता है तो वो लेफ्ट से गवर्न होते हैं। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब है कि जिसका ज़्यादातर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, इसलिए हम राइट हैंडेड होते हैं। तो इसमें उल्टा सिस्टम होता है, जो लोग लेफ्टी होते हैं उनका राइट वाला डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, इसमें उल्टा होता है। कभी आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ज़्यादातर लोगों का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए वो राइट हैंड से ज़्यादातर काम करते हैं, और जो लोग लेफ्टी होते हैं उनका राइट वाला डोमिनेंट होता है, इसलिए वो लेफ्टी हो जाते हैं, लेफ्ट से सारा काम करते हैं। ठीक है, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। द लेयर्स ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब देखिए जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो सेल्स की लेयर है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। बहुत सारे फोल्ड्स भी हैं उसमें, आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। अब देखिए 2 मैटर में डिवाइडेड है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो कहते हैं कि जिसका ग्रे मैटर अच्छा होता है, यानी उसकी दिखता हो, तो वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्रेस अपीयरेंस, इसलिए इसको ग्रे मैटर कर दिया गया है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉन मोटर इन द फंक्शन। अब देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोटर एरियाज मतलब जो आपका मोशन सारे
होते हैं ना, हाथ हिला पा रहे हैं या ऐसे मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, ठीक है, ये इसकी वजह से होता है कि यहाँ पे मोटर एरियाज हैं। सेंसरी यानी जो सेंसेस हैं, यानी हम सूंघ पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, सब चीज़ें, ठीक है। ओके फाइन, समझ गए। दीज रीजन्स called as association areas are responsible for complex functions like intersensory association, memory and communication। वही जो मैंने बताया आपको। fibers of the tracts are covered with myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere। they give an opaque white appearance to the layer and hence the is called the white matter। अब देखिए मैंने पहले ही बताया दो में डिवाइडेड है, एक ग्रे मैटर एक वाइट मैटर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, कवर्ड हैं किससे, माइलिन शीथ से, ठीक है, जो इनर पार्ट बनाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। और एक ओपेक सब्सटेंस, यानी कि ओपेक का मतलब तो ज़्यादातर ये होता है कि जिसके थ्रू आप नहीं देख पाते हैं, तो एक लेयर बना देते हैं वाइट जिसकी अपीयरेंस होता है ना, तो इसीलिए इसको वाइट मैटर कह देते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब सेरेब्रम ही रैप कर रहा है कि स्ट्रक्चर को, जिसको हम कह देते हैं थैलेमस, विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। यानी ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सेंसरी और मोटर जो सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। अब देखिए थैलेमस के ही क्या बोलते हैं, बेस पे हाइपोथैलेमस होता है। क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। आपको जो ये भूख लगती है, ये प्यास लगती है ना, और अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर, ये सब कंट्रोल कर रहा है क्या, हाइपोथैलेमस कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिकेटरी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। सिक्रीशन से मतलब है यहाँ पे, वो सेक्रेटरी वो वाला नहीं कि जो आपको दिए जाते हैं सेक्रेटरी, वो यहाँ पे नहीं है, सिक्रेटरी है ये वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और इसी को इसीलिए कह दिया जाता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कह दिया जाता है। द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, एमिगडाला नाम सुना होगा आपने, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये सारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर। जो आपका सेक्शुअल बिहेवियर भी आ रहा है, यानी अर्ज टू सेक्स, ये है सेरेब्रम का ही सारा रोल है इसमें, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, इमोशंस जो आपके आते हैं, जैसे आपका गुस्सा है ना, एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, मोटिवेशन, ये सब कहाँ से गवर्न हो रहा है, सेरेब्रम से, ठीक है। अब मिड ब्रेन देखिए, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या ऑब्लिक हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड pons of hindbrain। A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swellings, यानी lobes में है, जो क्या कहलाता है, called corpora quadrigemina, ठीक है। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। जैसे कि आप प्लांट में देखते हैं स्टेम होती है ना, उसी प्रकार जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, यानी कि पीछे का जो दिमाग है, वो क्या बनाता है, एक तरह से एक स्टेम लाइक ब्रेन का स्टेम बनाता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन देख लीजिए, हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लॉन्गटा, ठीक है। Pons consist of fiber tracts that interconnect between regions of the brain. Cerebrum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected with to the spinal cord। अब देखिए मेडुला जो है कनेक्टेड है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, यानी रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसके अंदर वो रन करता है, ठीक है। The medulla contains centers which control रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब देखिए मेडुला का क्या है, क्या करता है, बेसिकली ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ को, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ को। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, कई बार आप ज़्यादा तेज सांस ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं ना, कभी आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो वो सब रेगुलेशन का काम मेडुला का है, ओके। और गैस्ट्रिक जो पेट में आपके सिक्रीशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्च
कल कर लेंगे, और ईयर्स में एक पार्ट्स आ रहा है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेशन, वो कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन ले लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कर लेते हैं, छोटा सा ही है, बहुत आसानी से आप जान भी जाएंगे। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा सडन विड्रॉल ऑफ द बॉडी विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड एक्सट्रीमली हॉट कोल्ड पॉइंटेड और एनिमल्स डेट आर स्केरी और पॉइजन। आप जैसे आपको जो डर लगता है, जो ना जैसे किसी जीव जंतु को आपने देख लिया, सपोज दैट आपने सांप को देख लिया, तो अगर सामने से गुजर होगा आप तुरंत हट जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्स है। आपने किसी ठंडे चीज़ पे, बहुत ठंडी चीज़ पे हाथ रख दिया तो तुरंत हाथ हटता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है। और ये सब कैसे हो रहा है? द इंटायर प्रोसेस ऑफ response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily without conscious effort or thought and requires the involvement of a part of the body, ठीक है, of the central nervous system is called reflex action। नहीं, सडन जो हम चीज़ें कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर उसमें थॉट वॉट लगाने लग जाएंगे फिर तो जल वल के सफाया हो जाएगा। और फिर हमारा जो रिफ्लेक्स है, इसका मतलब जब इम्पेयर कब होता है? जब उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, वही बताया। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन यानी रिसेप्टर एंड वन इफरेंट इफेक्टर और एक्साइटर न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज, ठीक है, समझ गए। रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तभी हम ये सब चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं, ठीक है। The afferent neuron receives signal from a sensory organ and transmit the impulse via dorsal nerve route to the CNS into the CNS at the level of spinal cord. The afferent neuron then carries signals from CNS to the effector. The stimulus and response thus forms a reflex arch, ठीक है, in the knee jerk। देखिए इसमें एक फिगर बना रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्लियरली, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए आप कोई खाना वगैरह बना रहे हैं और आपका हाथ तवे पे चला जाता है और तुरंत हाथ हटता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि आपका सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। अगर नहीं करता होता तो आप क्या होता पता ही नहीं चलता, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू नो। ओके, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।